क्यों मरीजों की जान से खेल रहे हैं। भोपाल से विजय मानगे और इंदौर से सुदेश तिवारी के साथ रतलाम से विजय मीणा, सहारा समय। जी हां, यह किस्सा उसी एमवाई अस्पताल का है जिसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और बेहतरीन अस्पताल का तमगा हासिल है। यह वही मेडिकल अस्पताल है जहां पर आप इस भरोसे के साथ जाते हैं कि बेहतर इलाज मिलेगा। यह वही अस्पताल है जहां आप इसलिए जाते हैं, गरीब लोग इसलिए अपना इलाज कराते हैं क्योंकि उनकी जेब इजाजत नहीं देती है। हैरानी आपको इस बात की होगी कि ड्रग ट्रायल यानी कि आपको बिना बताए डॉक्टर आपको आपकी बीमारी की दवा देते हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि जो दवा आपको दी जा रही है दरअसल आपके ऊपर रिसर्च की जा रही है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यह दवा आपके ऊपर इसलिए दी जा रही है कि यह पता चल सके कि इस दवा का आपके ऊपर सकारात्मक असर होगा, नकारात्मक असर होगा या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे। आपको नहीं मालूम कि आपको हो क्या रहा है। तो इतनी बड़ी लापरवाही या कहें कि इतना बड़ा गोरख धंधा और खेल चल रहा था एमवाई अस्पताल में जो सामने आया है। आनंद सिंह राजे शिकायत करता है, उन्होंने ही यह पूरा का पूरा मामला सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आनंद जी बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। जी धन्यवाद जी। आनंद जी, कब आपको सबसे पहले लगा कि ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है और जो बात सामने आई है 10 साल से पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, कैसे सब आपको लगा कि ये मामला प्रकाश में लाया जाना चाहिए? हाँ जी, हेलो जी बताइए। हेलो, हम जानना चाहते हैं कि आपको कब लगा कि ये मामला प्रकाश में लाया जाना चाहिए? जी जब मैंने जो पत्र, हेलो, हम सुन रहे हैं आपको, आप बताते रहिए। हाँ जी, मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जब ये खबर पढ़ी मैंने, उसके बाद मुझे लगा कि अपने जो मरीज हैं, अपनी गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, इनके साथ धोखा हो रहा है एमवाई में। तो मुझे लगा कि मुझे आगे आके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने काम किया है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में श्री प्रताप ग्रेवाल साहब मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं सरदारपुर धार के, और इन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से विधानसभा में इस मामले को उठाया था। प्रताप ग्रेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है, आप भी बधाई के पात्र हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आपने सदन में रखा, जहां सदन में कार्रवाई नहीं होने देते हैं विधायक, वहां आपने इस जनहित से जुड़े मुद्दे को रखा। बधाई के पात्र वाकई आप हैं, लेकिन जो आपने मामला रखा सामने, उसके नतीजे क्या सामने आ रहे हैं? मुझे सर जो जानकारी विधानसभा में मैंने जो उठाई थी जी, उस एवज में जब प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, प्रशासन जो है और सरकार इस जानकारी को जनता के सच के सामने झुठला रही है जी। और मैंने जो प्रश्न उठाया था विधानसभा में, उसके उत्तर में मुझे यह बताया गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। अभी ग्रेवाल साहब, 21 दिन का वक्त होता है अगर विधायक अपना सवाल पटल पर रखता है, और तो 21 दिनों के अंदर ये जानकारी जुटाई जानी चाहिए। क्या ये समय सीमा निकल चुकी है? बिल्कुल, ये समय सीमा निकल चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि हम डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी इंदौर के ही मंत्री हैं और उन्हीं के गृहनगर में ये 5 वर्षों से ड्रग ट्रायल का धंधा चल रहा था डॉक्टरों के द्वारा। नहीं ग्रेवाल साहब, यहां पे जनहित की बात करेंगे। देखिए, जनहित की बात करेंगे, सीधा व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं, क्योंकि हार्डिया साहब को भी 5 महीने अभी बने हुए नहीं, हो सकता है आप के पास तथ्य हों इस बात के, लेकिन यहां हम चाहेंगे कि व्यक्तिगत आरोप ना लगाते हुए कायदे की बात करते हुए हम आपसे यह जानना चाहेंगे, दरअसल आपको क्या आशंका है? आपको जो जानकारी नहीं मिल रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, किस तरह का खेल चल रहा होगा? ये इसमें कहीं न कहीं जनता के सामने सच न आ जाए, इसके लिए यहाँ का इंदौर का मेडिकल प्रशासन जी, यहाँ के डॉक्टर और कर्मचारी भी दोषी है इसके लिए जी, और उसके लिए सरकार भी दोषी है उसके लिए। महेंद्र हार्डिया साहब जुड़ चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ है पूरे महकमे का। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र साहब आपका। हार्डिया जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, मिल रही है जी। सहारा समय में आपका स्वागत करेंगे। हाँ।
जी, आपको मामला मालूम ही है, ईओडब्ल्यू ने कदम उठाते हुए 7 डॉक्टरों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। यह भी जानकारी सामने आई है कि पिछले 10 सालों से ड्रग ट्रायल किया जा रहा था। हाँ। क्या कहेंगे आप, क्यों चलता रहा इतने दिनों से? देखिए, एक तो मेरे पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दूं जी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरा विभाग है। हाँ। और ड्रग ट्रायल का आपने ईओडब्ल्यू का मामला भी आपने बताया मेरे को जी। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिल रही है जी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि यह जानकारी आपको ना होना, प्रदेश की जनता जो इस भरोसे बैठी है कि हमने जिन्हें विधायक बनाया है, जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने एक स्वास्थ्य मंत्री का महकमा दिया है, वो कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं जनता के साथ? नहीं, ईओडब्ल्यू में आपने बताया ना कि कोई केस रजिस्टर हुआ है। नहीं सर, आप वो केस रजिस्टर हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन ये बताइए कि ड्रग ट्रायल चल रही है पिछले 10 सालों से, ये कितनी गंभीर बात है और क्यों इतने दिनों तक ये सामने नहीं आई? नहीं, कोई शिकायत आई क्या इसके खिलाफ? बिल्कुल शिकायत सामने जी, तथ्य ये सामने आया है हार्डिया साहब, तथ्य ये सामने आया है कि तथ्य किसी मरीज ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो इसे पीड़ी को शिकायत आई क्या? अरे शिकायतकर्ता ने शिकायत की है सर, और उसके बाद ये मामले सामने आए हैं और 7 डॉक्टरों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। नहीं, अगर दर्ज हुआ है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेलो, नहीं, कार्रवाई की जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसी जवाब की हमें आपसे उम्मीद थी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतने दिनों से चल क्यों रहा है? क्या इंसान को भी जानवर समझ लिया गया थोड़े पैसों के लिए डॉक्टरों की तरफ से? ड्रग ट्रायल्स का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है जी, और ये मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंटरनेशनल में, कई विश्व में कई जगह चलता है जी। किंतु इसके लिए हमारे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून है, इंटरनेशनल स्तर पर भी कानून है, लेकिन कानूनों का पालन क्यों नहीं हो रहा? ग्रेवाल साहब, ये हार्डिया साहब, यहाँ प्रताप ग्रेवाल जी बैठे हुए हैं हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में, उन्होंने विधानसभा में यह प्रश्न उठाया था जिसके जवाब का उन्हें अब तक इंतजार है। वो भी हमारे साथ दूसरी लाइन पर हैं। हम चाहेंगे कि प्रताप ग्रेवाल साहब, आप हार्डिया साहब से कुछ बात कर सकते हैं। में कोई सवाल का सवाल आएगा तो उसका जवाब विधानसभा में निश्चित रूप से दूंगा। मैं बिल्कुल उसका जवाब विधानसभा के अंदर दूंगा, किंतु मैं आपको इतना बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ जी कि अगर कोई कानून के खिलाफ अगर कोई डॉक्टर ड्रग ट्रायल कर रहा है और जो हमारे मापदंड है, एमसीआई के जो मापदंड है जी, और उसके खिलाफ कोई ट्रायल चल रही है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हार्डिया साहब। यहाँ आपने बिल्कुल नपे तुले अंदाज में अपना जवाब दिया और जिस तरह से अक्सर जनता को भी अब आदत पड़ चुकी है इस तरह के जवाब सुनने की, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप ग्रेवाल साहब हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रताप जी, यहाँ तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब मिलेगा और इस संबंध में कोई अभी तक उन्हें सवाल नहीं मिला है। हेलो जी, हेलो प्रताप जी, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, प्रताप ग्रेवाल साहब। हाँ सर, मेरी सर मिल रही सर। जी, आपने मेरी और हार्डिया साहब की बातचीत सुनी होगी। जी 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 जी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विधानसभा, जी बताइए। लगता है किसी वजह से दिक्कत हो रही है संपर्क साधने में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद एक और खबर की बात होगी जो साबित करती है कि वो डॉक्टर नहीं डाकू हैं, उन्हें मरीज से कोई मतलब नहीं होता। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा होगी। जब जेब में पैसे ना हो तो भी अपनों से कौन जोड़ता है? जिंदगी की तेज रफ्तार में
किस पर भरोसा करते हो? जरूरतें अलग अलग, पर इन्हें पूरा करने वाला सिर्फ एक, BSNL जिंदगी का पार्ट। इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, मैनेजमेंट एक्सीलेंस। जेके ग्रुप लाए हैं प्रीमियम क्वालिटी के ब्लू क्लब शर्ट्स एंड जीन्स, एक्सक्लूसिव हाई फैशन प्रीमियम क्वालिटी के साथ, जो दे आपको आपके व्यक्तित्व की पहचान। ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी जेके ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट ले। हम चले आंखों में आसमां, हाथों में पूरा जहां। हम चले तारों को जाने, धरती पहचाने। हम चले कोई बच्चा छूट न पाए, हर बच्चा स्कूल जाए। हम चले। अपने मरीजों को नई जिंदगी देना ही डॉक्टरों का पेशा होता है, लेकिन कलयुग के डॉक्टर आजकल डाकू बने हुए हैं, लूट खसोट पर उतारू हैं। सीहोर की बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले इंदौर का मामला हमने आपको बताया था। सीहोर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही एक परिवार के लिए मुसीबतों का सबब बन गई है। डॉक्टरों ने एड्स पीड़ित महिला की रिपोर्ट और पहचान उजागर कर दी, जिसके बाद गांव के लोगों ने पीड़ित महिला और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया। वहीं एड्स नियंत्रण सेल के अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। सीहोर के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने लापरवाही की बड़ी मिसाल पेश की है। यहां एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया था, लेकिन जांच के बाद वो HIV पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर ने नियम कायदों को ताक पर रखकर न सिर्फ पीड़ित महिला की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, बल्कि उसका नाम, पता और चेहरा भी मीडिया के सामने उजागर कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। पीड़ित महिला के परिजन डॉक्टरों की इस करतूत से आहत हैं। हमारा माहौल में सब मतलब कटने चाहता है कि मतलब इनका ब्याह शादी नहीं होएगा, इनको समाज से बिल्कुल बाहर करो, जाति से बाहर करो, ऐसा सब मतलब होने लगा है। इसका मतलब हमारा कहना यह है कि फिर हम कहाँ जाएंगे। गांव के कुछ लोग इस मामले में जिला अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्हें ये देखना था कि इस चीज को उजागर नहीं करा जाए। बहुत समस्या वाली बात है ना, बहुत बड़ी बीमारी है ये, तो इसे अपने तक ही रखना चाहिए था। और उससे पूरे परिवार को बहुत दिक्कत, ना तो कोई उनसे बात करना पसंद कर रहा है, दूर दूर भाग रहे हैं लोग उनसे। वो बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं उनके विषय में। एड्स नियंत्रण सेल के जरिए HIV पॉजिटिव मरीज के इलाज में गोपनीयता बरती जाती है। किसी भी सूरत में एड्स रोगी की रिपोर्ट और पहचान उजागर नहीं की जाती, लेकिन डॉक्टरों की इस हरकत से नोडल अधिकारी भी सकते में हैं और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट ही निकली थी ऑफिस से, और उसके पहले सबको जानकारी मीडिया के द्वारा जब बाहर आई, उसको और गांव का नाम, समय, मरीज के बारे में जो बताया गया वो दुखद है। इसकी पूरी जांच कराई जाएगी गंभीरता से, और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उससे शासन को लिखा जाएगा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सहारा समय की पहल के बाद ये मामला प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गया है। पीड़ित महिला की पहचान उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं जिला रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। 8 बिंदुओं का एक पत्र जिला कलेक्टर को और CMHO को दिया है। मैं चाहता हूं कि उन बिंदुओं पर जांच हो और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ये अति संवेदनशील मामला है। एड्स नियंत्रण और मरीजों की देखभाल के लिए केंद्र और राज्य सरकार से करोड़ों का फंड आता है, लेकिन इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार लोग ही सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हैं। ये मामला अपने आप में बेहद संवेदनशील है, क्योंकि डॉक्टर